दर्शकों, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान अब नतीजों की तरफ जा रहे हैं, उन काउंटिंग को करीब 4 घंटे हो गए। बहुत लंबे समय से हम और आप चुनाव देखते, समझते, समझाते हैं एक दूसरे को, इसीलिए अब यह समझना मुश्किल नहीं है। 4 घंटे 5 घंटे की काउंटिंग के बाद माना जाता है नंबर्स बहुत सेटल हैं। अगर बहुत कुछ अदला बदली नहीं होती है तो यही नंबर्स रहने वाले हैं। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जो रुझान बता रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और ऐसा अपने आप में हरियाणा के चुनावी इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री या कोई पॉलिटिकल पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार में वापस आ रही है। और ऐसा तब है जब बीजेपी 2019 में दूसरी बार भी चुनकर आई थी, तो ये उसने रिकॉर्ड तोड़ा था उस समय हुड्डा सरकार का कि हुड्डा साहब लगातार 10 साल तक हरियाणा में चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन यह पहली बार होगा कि 3 बार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में 54 से 99 तक चले जाते हैं, वही राहुल गांधी हरियाणा में तमाम तरह की बातें कहते हैं और बताते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी है। जरूरी बात यह है कि जब भी किसी राज्य में कोई 10 साल तक सरकार में रह जाता है तो बिल्कुल ठीक बात है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसके अलावा हरियाणा से जोड़कर अग्निपथ मामले को बताया गया, किसानों की बात की गई, जवानों की बात की गई, महिलाओं की बात की गई, पहलवानों की बात की गई और इन सबको एक अधिकार से जोड़ दिया गया और बताया गया कि बीजेपी इन सब के अधिकारों पर हथौड़ा चला रही है। अब सवाल है कि लगातार अगर वही सरकार फिर से चुनकर के आ रही है तो कांग्रेस के अंदर वो कौन से कल्प्रिट हैं जो इस वाले जनादेश के कल्प्रिट हैं, या यूं कहें कि जो मोमेंटम राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान हासिल किया था, वो मोमेंटम, वो रिदम बना रहना चाहिए था हरियाणा चुनाव में। वो रिदम कांग्रेस के अंदर हरियाणा में किसने किसने खराब कर दिया, या किस किसने राहुल गांधी के विनिंग स्ट्रोक लगने से पहले यह कह दीजिए कि पिच पर गड्ढा खोद दिया, बैटिंग नहीं करने दिया। उसमें एक बड़ा नाम मुझे लगता है वो है फिरोजपुर जिरका के विधायक, वो है मामन खान। मामन खान उस मेवात इलाके से आते हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुतायत है। मामन खान वो व्यक्ति है जिसका नू हिंसा में हाथ बताया जा रहा है, जो नू हिंसा का आरोपी भी रहा। लगातार आरोप लगते रहे कि नू हिंसा में जो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो झड़प हुई उसमें मामन खान एक बड़ा रोल निभा रहे थे। इसी दरमियान इन चुनावों के दौरान, विधानसभा चुनावों के दौरान, मामन खान का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें यह कहता है कि बदला पूरा होगा, एक एक को मेवात छुड़वा देंगे। वक्त आएगा, सरकार बनेगी इंशाअल्लाह। जिन जालिमों ने हमारे बच्चों के साथ अन्याय किया है, मुझे एक एक की पता है, एक एक को जानता हूं। जिन्होंने लिस्ट दी है, किसी भी सूरत में बख्शूंगा नहीं। या तो उनको मेवात छोड़ना पड़ेगा, यहां नहीं रहना पड़ेगा, यहां बाहर जाना पड़ेगा। तो मामन खान जैसे लोग जब खुले आम मेवात के उस इलाके में, जो दिल्ली से सटा हुआ बहुत ही बड़ा मुस्लिम इलाका है हरियाणा के अंदर, जब खुलेआम यह कह रहा है कि मेवात छुड़वा देंगे, तो हरियाणा में रह रहे बाकी बहुसंख्यक समाज और जाट बहुल क्षेत्र हरियाणा में क्या मैसेज जाता है? क्या यह कांग्रेस के फेवर में है? क्या यह कांग्रेस के लिए अच्छा है? अब सवाल है कि मुसलमानों की आबादी हरियाणा में बहुत मिनिमम है। अब क्या मामन खान जैसे नेताओं का भी एक नुकसान वहां उठाना पड़ा है? क्योंकि आपको पता होगा कि लगातार योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम नेता वहां घूमकर कह रहे थे बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश की बात कही जा रही थी और मामन खान जैसे नेता मेवात में बैठकर लोगों को मेवात से भगाने की बात कर रहे थे। हरियाणा के अंदर एक मैसेज वो भी गया। तो राहुल गांधी जो पिच तैयार कर रहे थे, या एक तरह से तैयार था नैरेटिव वाला पिच, कि पहलवानों के खिलाफ आपने देखा कि विनेश फोगाट को खाप पंचायत की तरफ से गोल्ड मेडल दिलवाया गया, बताया गया कि सरकार पहलवानों के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है। अग्निपथ योजना को बार बार हरियाणा चुनाव में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। हरियाणा देश का वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोग, एक तरह से युवा जो है, आर्मी के लिए जाते हैं। पंजाब से भी, और हरियाणा ऐसे राज्य, तो एक तरह से सेना को भी चुनावी हिस्सा में, चुनावी रणनीति में शामिल किया गया, किसानों को शामिल किया गया। कृषि कानूनों को लेकर सरकार बैकफुट पर चली गई और बाकायदा उस बैकफुट के बाद भी लोकसभा चुनाव से पहले भी हरियाणा से चलकर दिल्ली आने की कोशिश किसानों की तरफ से हुई और फिर वो हरियाणा चुनाव में भी किसान एक बॉर्डर पर बैठे रहे और लगातार एक नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से चलाने की कोशिश हुई। जवान, किसान, पहलवान, ये सब हरियाणा में नाखुश हैं, सरकार वहां कुछ नहीं कर रही है। लेकिन सबसे जरूरी बात, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर कोई सरकार
50 के आंकड़े तक जा रही है रुझानों में, वो वैसा राज्य जहां 90 विधानसभा की सीटें हैं, 46 बहुमत का आंकड़ा है, और अगर वहां लगातार तीसरी बार सरकार रिपीट हो रही है, यह बहुत बड़ी बात है। और साथ ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के रणनीतिकारों को मामन खान जैसे नेताओं से यह पूछना चाहिए कि जिस हरियाणा में मुस्लिम पॉलिटिक्स का कोई रोल नहीं है, आप वहां पर अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि वोट ही नहीं है। बावजूद इसके अगर मामन खान केवल मेवात में यह कहता कि मेवात खाली करवा देंगे, तो उनको समझना चाहिए कि यह मैसेज पूरे हरियाणा में गया है। हरियाणा वो लैंड है, मैंने फिर आपसे कहा कि हरियाणा का जाट लैंड भी कहा जाता है, लेकिन जाटों की आबादी 22%। उस 22% के अलावा वहां दलित में SC ST कम्युनिटी बहुत सारी अलग अलग आबादी है, ब्राह्मण भी 7-8% है, तो यादव भी हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इस जातीय आधार के पर जब आप उसमें धर्म घुसाते हैं, मेवात का वो क्षेत्र जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और वहीं से मुझे यह लगता है कि कांग्रेस के अंदर जिन विधायकों ने बड़बोलापन दिखाया, मौजूदा हो या पूर्व, या जिन लोगों को टिकट मिला, वो खुलेआम पर्ची और खर्ची की बात करते रहे। वो कहते रहे कि हम सरकार में आएंगे तो पहले अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, अपना घर भरेंगे, फिर बाद में देखेंगे। ये चीजें जो हैं, जो नॉन जाट कम्युनिटी हैं, उनके अंदर गलत तरीके से चली गई, और उसी का फायदा बीजेपी को हो रहा है। तब आपको पता होना चाहिए दर्शकों, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन जब हम वीडियो बना रहे हैं तब नंबर दे रहा है, उसमें कांग्रेस को 2% ज्यादा वोट मिले हैं बीजेपी से। जो सीटों का कन्वर्जन रेट है वो बीजेपी का है। मामन खान एक आरोपी, हमने आपको बताया कि यह वो व्यक्ति है जिसका निश्चित तौर पर कांग्रेस को मेवात क्षेत्र में, ना सही मेवात की सभी सीटें कांग्रेस हो सकता है जीत जाए, नूंह जिले की, लेकिन जो पूरे हरियाणा का जब आप विश्लेषण करेंगे, हरियाणा चुनावों को, उन नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे, उसमें एक फैक्टर आपको यह फिरोजपुर जिरका का विधायक मामन खान जरूर मिलेगा। इसने जो वीडियोस किए हैं, इस पर नूंह हिंसा में भी आरोप लगे, और इनके जो बयान वायरल हुए, उसने हरियाणा चुनाव को कहीं ना कहीं बदल कर रख दिया।